पीयूष है, मैं एक फाइनेंशियल ट्रेनर हूँ और ये सेशन में लीड करूंगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक कंफर्मेशन चाहिए कि मेरा वॉइस ऑडिबल है एंड मेरी स्क्रीन विजिबल है। आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। ओके ग्रेट। सो यस, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। ये है मॉड्यूल नंबर 3। ओके एंड सेशन नंबर 15। सो आज के सेशन में हम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। ओरियन लाइट जो हमारी सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप वर्जन की सॉफ्टवेयर है ओरियन लाइट, एंड एमओ ट्रेडर एप्लीकेशन। ओके, सो एमओ ट्रेडर एप्लीकेशन जो हमारे फोन में एप्लीकेशन है वो, ओके, सो उसकी लिंक, दोनों दोनों चीज की लिंक, दोनों सॉफ्टवेयर की लिंक मैं आपको सेंड करूंगा चैट बॉक्स में। ओके, सो यस, सो लेट मी शेयर, बट उससे पहले लेट मी कंप्लीट व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। सो ये मॉड्यूल नंबर 3 है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने फंडामेंटल एनालिसिस सीखा होगा मॉड्यूल नंबर 3 में। ओके, सो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, कैसे चार्ट्स देखते हैं, कैसे कैंडल स्टिक देखी जाती है, कैंडल स्टिक क्या होती है, लाइन चार्ट क्या होती है। ओके, ये सब एस्पेक्ट हम कवर करेंगे मॉड्यूल नंबर 4 में डिटेल में। ओके, सो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस से हम ना प्राइस कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, डायरेक्शन ओवरऑल। ओके, सो जब प्राइस जब ऊपर जाती है तो बेसिक हमारे एक्शन क्या होगी, या फिर प्राइस नीचे जाएगी तो बेसिक एक्शन क्या होगी। ओके, सो यही प्राइस की स्टडी हम करते हैं। ओके, प्राइस की स्टडी करने के बाद, प्राइस को समझने के बाद उस पे हम एक्शन लेते हैं। आपकी एक्शन क्या हो सकती है, बाय हो सकती है या फिर सेल हो सकती है आपकी एक्शन। ओके, नाउ इसके बाद एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरकास्टिंग। ओके, प्राइस फॉरकास्टिंग मतलब आगे की प्राइस क्या हो सकती है। प्राइस फॉरकास्टिंग मतलब आगे की प्राइस क्या हो सकती है। आगे की प्राइस मतलब अपकमिंग डेज, अपकमिंग मंथ, अपकमिंग ईयर्स, इन्वेस्टिंग ईयर्स, ट्रेडिंग डेज। ओके, लाइक दिस। तो शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, दोनों की फॉरकास्टिंग करते हैं। नाउ जब हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं तो एज यू नो फंडामेंटल का भी बिगेस्ट रोल आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी लेते हैं, तो उसका हम स्ट्रेंथ देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम स्ट्रेंथ देखते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, एफिशिएंसी देखते हैं, एंड डिसीजन कैसे बनाते हैं वो भी हम देखते हैं। ओके, सो ऐसे ही कुछ एस्पेक्ट जैसे अभी मैंने फंडामेंटल के डिस्कस किए, वैसे ही कुछ एस्पेक्ट हम टेक्निकल एनालिसिस में भी देखते हैं, जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न हो गई, आपकी चार्ट पैटर्न हो गई। ओके, एंड डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ हो गया। ये 4-5 एस्पेक्ट हम देखते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, डायरेक्शन, ट्रेंड एनालिसिस, एंड द प्राइस मूवमेंट ओवरऑल। ओके, सो उसी के ही बेस पे हम एक्शन लेते हैं। आपकी अगर आप बाय करते हो तो आपकी एक्शन, आपकी एंट्री पॉइंट। ओके, एंट्री ना दो टाइप की होती है, बाय एंड सेल, शॉर्ट सेल। ओके, अगर आप मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो ये दो पोजीशन ले सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन लिया है तो एग्जिट करना पड़ता है आपको। ओके, तो एग्जिट आपका हो सकता है सेल या बाय बैक। ओके, अगर आपने बाय किया है तो आपका एग्जिट आएगा सेल, अगर आपने शॉर्ट सेल किया है तो आपका एग्जिट आएगा बाय बैक। ओके, सो ये दो पोजीशन एंड उसकी दो एंट्री एंड एग्जिट होती है। ओके, सो यस, हम टेक्निकल एनालिसिस प्राइस की अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज आगे की प्राइस क्या हो सकती है, उसकी डायरेक्शन, इसलिए हम देखते हैं। ओके, सो यस, नाउ कुछ बेसिक की एस्पेक्ट है, मतलब ऐसी अजम्पशंस है, बेसिक अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ प्राइस मूव एंड ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। ओके, ट्रेंड का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। सो द थिंग इज की डायरेक्शन, नाउ डायरेक्शन कैसे मैं बता सकता हूँ, प्राइस की डायरेक्शन ओवरऑल मूवमेंट देख के। नाउ आप एक एक दिन की प्राइस मूवमेंट देख के आप कुछ नहीं बता सकते, आपको ना सीरीज ऑफ प्राइस देखना पड़ता है, सीरीज ऑफ प्राइस। ओके, डायरेक्शन अगर मैं देखता हूं तो डायरेक्शन आप यू you नो know, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से नहीं देख सकते, आप पूरा सीरीज ऑफ एनवायरमेंट देखते हो, एनवायरमेंट, स्टॉक का एनवायरमेंट। ओके, सो 3 टाइप की डायरेक्शन होती है, एक होती है अप, एक होती है डाउन, और एक होता है रेंज में रहना। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है या फिर कुछ भी सामान लेना है जिसकी रेट फिक्स नहीं है।
ओके। जिसकी रेट फिक्स नहीं है तो आप क्या करोगे, मार्केट में एक सर्वे करोगे कि वो मोल भाव करोगे, देखोगे आप कि कितना सस्ता मिलता है और वही चीज कितना महंगा मिलता है। ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, अगर महंगा मिलता है तो आप नहीं लोगे, अगर सस्ता मिलता है तो वहां पे जाओगे, क्वालिटी चेक करोगे एंड एवरीथिंग। सो क्वालिटी चेक करना मतलब फंडामेंटल आ गया, कंपनी की क्वालिटी, और कितना सस्ता मिलता है कितना महंगा मिलता है आप टेक्निकल एनालिसिस में भी देख सकते हो, जिसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं, जो कि आपने सीखा है फंडामेंटल एनालिसिस में। ओके, नाउ सेकंड पार्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब जो पीछे की प्राइस हो चुकी है। ओके, मैं दिखाऊंगा आपको पास्ट प्राइस। ओके, पास्ट प्राइस खुद को रिपीट करती रहती है, जो प्राइसिंग है प्राइसिंग खुद को रिपीट करती है। ओके, सो प्राइसिंग कैसे खुद को रिपीट करती है, एक तो वो ऊपर जाएगी, एक तो वो नीचे जाएगी, एक तो रेंज में जाएगी, ये तीन से ज्यादा कुछ नहीं होगा उसमें। ओके, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होने वाला है, ऊपर जाएगा, एक रेंज में रह सकता है और नीचे आएगा, ये बार बार रिपीट होता रहता है, यही साइकिल चलता रहता है मार्केट में। ओके, पेंडेमिक में मार्केट नीचे आया, थोड़ा टाइम स्टेबल हुआ, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी मार्केट इतना ऊपर चल जाएगा, थोड़ा टाइम रेंज में जाएगा, फिर नीचे आएगा। ओके, सो ऐसे ही साइकिल चलती रहती है, प्राइजेस खुद को रिपीट करती रहती है, वो थ्री फिक्स डायरेक्शन के अंदर। ओके, मतलब जो कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है एंड साइडवेज है। तो आपको डेप्थ में हम ट्रेंड एनालिसिस बताएंगे मॉड्यूल नंबर 4 में, और डेप्थ में हम बात करेंगे। ओके, बस ये दो ही चीज नहीं है, और भी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न है, इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर भी है। ओके, एंड टाइप्स ऑफ चार्ट भी है जो कि आप देख सकते हो। ओके, सो इसके आगे कुछ बेसिक टूल्स है जो कि मैं आपको बताऊंगा। ट्रेंड लाइन, जैसे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन मतलब आप ट्रेंड के लिए यूज कर सकते हो वो लाइन को। ट्रेंड, ट्रेंड मतलब डायरेक्शन, ट्रेंड मतलब डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन मेजर करने के लिए, डायरेक्शन को समझने के लिए आप ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हो और नॉर्मल लाइन यूज कर सकते हो। ट्रेंड लाइन एंड नॉर्मल लाइन, जो कि मैं दिखाऊंगा आगे, दो टाइप की लाइन है। फिर आता है इंडिकेटर और ऑसिलेटर, प्राइस पैटर्न एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड चार्ट पैटर्न एज वेल। चार्ट पैटर्न यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट यस, इतना हम देखते हैं। यहाँ पे टूल्स एंड स्टडी आएगी। सो इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर में स्टडी आती है, प्राइस पैटर्न चार्ट पैटर्न में स्टडी आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी एक टूल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक टूल है। ओके, सो यस, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, सो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको यहाँ तक कंप्लीट समझा, एक बेसिक आइडिया फॉर टेक्निकल एनालिसिस, हम क्यों टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं एंड क्या आइडियोलॉजी है, तो आप हैंड रेस करके बता सकते हो। नाउ हैंड रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से ही मैं सेशन का डेप्थ एडजस्ट करूंगा। ओके, ओके ग्रेट। ओके, सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। ओके, और आपका हैंड रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो और या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरे को नहीं समझेगा, सो आपका पार्टिसिपेशन हैंड रेस करके भी कर सकते हो। ओके, तो उसके हिसाब से मैं सेशन का डेप्थ एडजस्ट करूंगा। नाउ ये हमारा सॉफ्टवेयर है ओरियन लाइट। ओके, ये हमारा सॉफ्टवेयर है ओरियन लाइट। सो इसका लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में सेंड करता हूँ। सो इट इज नथिंग बट, अभी हम इसका इंस्टॉलेशन वीडियो नहीं, मतलब ट्यूटोरियल वीडियो नहीं दिखा, लाइव हम करके नहीं दिखा सकते क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, तो हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियो हमने डाला है, आपको वो चेक करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज आपको समझेगा नहीं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी ओरियन लाइट मैंने ओपन करके रखा है यहाँ पे। ओके, सो ये लिंक मैंने शेयर किया है, पहला वीडियो का है एंड देन आपकी लिंक का है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, इट इज नथिंग बट, आपका जो भी क्लाइंट कोड होता है वो लॉगिन में आप डालोगे, एंड जो भी पासवर्ड आपका सेट किया है आपने, आपको यहाँ पे डालना है। ओके, एंड डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन कार्ड, आप इसमें से कुछ भी डाल सकते हो, मैं डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ अभी के लिए।
मिनट का। ओके, सो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट निफ्टी का वॉच लिस्ट ओपन होगा। ओके, कैन यू सी बाय डिफॉल्ट निफ्टी का वॉच लिस्ट ओपन हुआ है। इट इज नथिंग बट इसमें 50 स्टॉक है, निफ्टी के 50 स्टॉक है। ओके, इट इज नथिंग बट निफ्टी के 50 स्टॉक है। एंड यहाँ पे उनके आप प्राइस देख सकते हो, कितना कितना गेन किया है, कितना लूज किया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये है निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट। ओके, आप इसको रीसाइज भी कर सकते हो ना। ये बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। नाउ द थिंग इज, अभी हम आपको एक बेसिक सेटिंग बताते हैं। बेसिक सेटिंग ओरियन लाइट की आपको क्या करना है। कैन यू सी सेटिंग? ओके, कैन यू सी सेटिंग राइट हैंड साइड अप? ओके, राइट हैंड साइड अप, कैन यू सी सेटिंग? क्लिक ऑन दिस सेटिंग एंड आपको यहाँ पे ना थर्ड ऑप्शन मिलेगा मार्केट वॉच। आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिलेगा मार्केट वॉच। तो आपको ऑन डबल क्लिक ओपन चार्ट अनेबल करना है। ओके, इसको अनेबल करना है। एंड सेकेंड ऑप्शन है चेंज फॉन्ट। आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ओके, सो आपके इसमें बहुत छोटा सा फॉन्ट रहेगा, ऐसा कुछ। ओके, जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो सेव करना है, ऐसा कुछ फॉन्ट होगा आपके इसमें। तो आप इसका साइज चेंज कर सकते हो। ओके, आप इसका साइज चेंज कर सकते हो और सेटिंग को बंद कर दीजिए। कैन यू सी इसका साइज चेंज हो गया। ओके, सो सेटिंग में जाना है, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है मार्केट वॉच एंड ओपन चार्ट, ये अनेबल करना है एंड फॉन्ट चेंज कर सकते हो आप। ओके, इतना करने के बाद जो भी मॉडिफिकेशन करते हो सेव करना है एंड यू कैन सी, और बंद कर देना है, ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा। नाउ मैंने क्या किया, मैंने सेटिंग किया है, सेटिंग अनेबल किया है डबल क्लिक पे चार्ट ओपन होने का। ओके, सो लेट मी शो यू एसीसी। पहला चार्ट है, पहला स्क्रिप्ट है। तो मैंने एसीसी पे डबल क्लिक किया। नाउ इन योर्स आपके इसमें ना ऐसा कुछ चार्ट दिखेगा। ओके, ये है हर एक सेकंड का चार्ट, सेकंड वाइज चार्ट, इंट्राडे का सेकंड वाइज। ये इंट्राडे चार्ट नहीं है, हर सेकंड मूव होगा। ओके, हर सेकंड ऊपर नीचे होने वाला चार्ट है। ओके, इंट्राडे मतलब 5 मिनट 15 मिनट। ओके, सो द थिंग इज, यहाँ पे मैं क्या दबाऊंगा, डी दबाऊंगा। बट उससे पहले आपको शॉर्टकट कीज दबा दिखा देता हूँ। राइट क्लिक आप करोगे एंड यहाँ पे दिखेगा आपको शॉर्टकट कीज। ओके, शॉर्टकट कीज पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आप अपने डेस्क पे इसका नोट बना के चिपका सकते हो, क्योंकि ये शॉर्टकट कीज आप कहीं भी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हो। डेली, डी डी स्टैंड फॉर डेली, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकली, एम स्टैंड फॉर मंथली, ये सब शॉर्टकट कीज है। ओके, एंड ये कैंडल स्टिक ओपन करने के लिए जे, लाइन चार्ट ओपन करने के लिए एल, बार के लिए बी एंड वी फॉर डे सेपरेटर। तो ये इंट्राडे का चार्ट है सेकेंड वाइज। ये इंट्राडे का चार्ट है, सो मैं डी दबाऊंगा तो आपको डेली चार्ट दिखेगा। ओके, सो आपके इसमें ऐसा कुछ दिखेगा लाइन चार्ट। ओके, ऐसा कुछ दिखेगा लाइन चार्ट। सो आपको क्या प्रेस करना है, जे। ओके, आपको प्रेस करना है जे। ओके, आपको प्रेस करना है जे एंड देन आपको ऐसा कैंडल स्टिक चार्ट दिखेगा। ओके, आपको ऐसा कैंडल स्टिक चार्ट चार्ट दिखेगा। ओके, सो पहला आपने डबल क्लिक पे चार्ट ओपन किया तो आपको ऐसा इंट्राडे चार्ट दिखेगा। आपको डी प्रेस करना है, डेली चार्ट आएगा। हाउ आई नो ये डेली चार्ट है, यहाँ पे लिखा है डेली चार्ट फॉर एसीसी। ओके, यहाँ पे लिखा है डेली चार्ट फॉर एसीसी। ओके, सो द थिंग इज, यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, इट इज नथिंग बट हमने कैंडल स्टिक चार्ट ओपन किया लाइन चार्ट से। ओके, हमने लाइन चार्ट से कैंडल स्टिक चार्ट ओपन किया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज नथिंग बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर इज नथिंग बट आप कैंडल स्टिक पे ही एनालिसिस करोगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन चार्ट है। एंड आपको ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर दिखता है। लाइन चार्ट में बस ऐसी लाइन दिखती है एज यू कैन सी, बट कैंडल स्टिक में आपको पूरा का पूरा प्राइस सीरीज दिखता है। ओके, ओके, सो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे और भी सेटिंग्स है, मैं बताता हूं। आप क्या करोगे, ओके,
आप क्या करोगे, द थिंग इज कि यहाँ पे एक सेटिंग ये है, कैन यू सी DLY लिखा है, मेरा कर्सर राइट हैंड साइड नीचे DLY लिखा है, यहाँ पे आप DLY पे क्लिक करोगे तो आपको टाइम फ्रेम दिखेगा। ओके, सो अगर आपको इंट्राडे जाना है तो आप 15 मिनट दबा सकते हो। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस पैनल इज नथिंग बट एक बार आपने दबाया तो बार बार आपको ओपन करना पड़ता है। ओके, सो ये यू कैन सी मैं डेली पे दबाऊंगा तो डेली आएगा। ओके, सो ये बंद हो जाता है खुद से, टेक्निकली हम जब बंद करते हैं तब होना चाहिए। सो बेसिकली अगर मैं 30 मिनट दबाता हूं तो ये हर एक कैंडल जो है वो 30 मिनट की है। नाउ कैंडल क्या होता है, कैन यू सी, ये है ग्रीन कैंडल, मतलब मार्केट यहाँ पे 30 मिनट के लिए ऊपर गया था। तो ऐसे ही अगर मैं डेली चार्ट पे जाता हूं तो आपको ऊपर या नीचे एक दिन के लिए पूरा प्राइस मूवमेंट पता चल जाएगा। ओके, सो यहां से भी आप चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। ये इंट्राडे का टाइम फ्रेम है एंड ये डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम। ओके, डेली वीकली मंथली इट इज नथिंग बट थोड़े बड़े टाइम फ्रेम है। ओके, ओके, नाउ इसके आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चार्ट की सेटिंग। ओके, चार्ट की सेटिंग मैं बताऊंगा अभी। चार्ट सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे आपको चार्ट सेटिंग कैसे देखना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आएगा आपका चार्ट सेटिंग। चार्ट सेटिंग पे क्लिक करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने जो ओरियन लाइट का सेटिंग है उससे मैच करके देखिए। ओके, इसका सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैच करके देखिए। ओके, नाउ सबसे पहला सेटिंग आता है ये कैंडल चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल तो नहीं है बट ये चार्ट टाइप है, हमको कैंडल स्टिक पे चार्ट टाइप सेट करना है। तो बाय डिफॉल्ट आपका कैंडल स्टिक ओपन होगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग में सबसे पहले आता है गैप अप एंड गैप डाउन। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। नाउ चार्ट चेंज कैसे करते हैं, आपको सी दबाना है। सी दबाने के बाद स्क्रिप्ट सिलेक्शन आएगा चार्ट चेंज करने के लिए। तो आप चार्ट का नाम टाइप कर दीजिए। ओके, कैन यू सी, चार्ट का नाम भी आप टाइप करते हो तो वो आ जाता है, मैंने LT टाइप किया, आप एंटर प्रेस कर दीजिए। ओके, तो ये कैन यू सी चार्ट चेंज हो गया LT में। अगर मेरे को मारुति चाहिए मैं सी दबाऊंगा, सी दबाना है, सी फॉर कैट, मारुति टाइप करूंगा। मारुति टाइप करने के बाद एंटर दबा दीजिए, आपको मारुति का चार्ट आ जाएगा। ओके, सो आप ऐसे ही चार्ट चेंज कर सकते हो ऑन द स्पॉट। ओके, नाउ द थिंग इज यहाँ पे गैप अप एंड गैप डाउन का सेटिंग मैं बता रहा था। सो यू कैन सी हियर, कैन यू सी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। ओके, सो ब्लैंक स्पेस कौन से डायरेक्शन में है, ब्लैंक स्पेस अप डायरेक्शन में है। ओके, तो इसको बोलते हैं गैप अप। ओके, सो यू कैन सी, कैन यू सी क्या ब्लिंक हो रहा है, मैं अनेबल एंड डिसेबल कर रहा हूं तो ये लाइन्स हो रही है। ओके, ये लाइन जो है वो अनेबल हो रही है, अगर मैं इसको डिसेबल करता हूं तो कैन यू सी। ओके, सो दिस इज नथिंग बट शो गैप अप एंड गैप डाउन। ओके, सो गैप डाउन भी दिखता है एज यू कैन सी हियर, कैन यू सी, शो गैप डाउन भी यहाँ पे दिखता है, शो गैप अप भी आपको दिखेगा। ओके, सो लेट मी शो यू, कैन यू सी। ओके, so this is how you can enable this setting, show gap up and gap down. Okay, तो इसका भी कैलकुलेशन है, हम इसको डेप्थ में बताएंगे मॉड्यूल नंबर 4 में। ओके, सो नाउ इसमें एक और भी सेटिंग है, लाइक फॉर एग्जांपल शो स्टडी पैरामीटर्स। नाउ शो स्टडी पैरामीटर, कैन यू सी, यहाँ पे एक फ्लोटिंग विंडो है। ओके, ये है फ्लोटिंग विंडो का सेटिंग, यू कैन सी हियर मेरा कर्सर। ओके, ये फ्लोटिंग विंडो है एंड ये डेटा विंडो है, कैन यू सी राइट हैंड साइड। तो इसको आप डिसेबल करोगे तो चला जाएगा। ओके, नाउ डेटा विंडो और फ्लोटिंग विंडो आप एक भी अनेबल रख सकते हो, आई रेफर फ्लोटिंग विंडो। ओके, फ्लोटिंग विंडो आप ना मूव कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ऐसा कर्सर से मूव कर सकते हो। ओके, बट अगर मैं बात करता हूँ डेटा विंडो की, डेटा विंडो में एक प्रॉब्लम क्या है, यू कैन सी हियर, यू कैन सी ये जो टेक्स्ट है वो प्राइजेस के साथ मर्ज हो रही है। इवन अगर मैं इसका विड्थ बढ़ाता हूं, यू कैन सी हियर 300 भी करता हूं इसका विड्थ,
तो स्टिल वो प्राइजेस के साथ मर्ज होगा जो भी डेटा मेरे को प्रोवाइड किया है यहाँ पे, ओपन हाई लो क्लोज। ओके, सो ये प्रॉब्लम है, सो मैंने अनेबल करके क्यों रखा है, इट इज नथिंग बट अगर मैं इसको डिसेबल करता हूं तो आपको पैसे में प्राइस नहीं दिखेगा, वो बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट राइट हैंड साइड चला जाएगा। ओके, तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 140 रखना है तो आपको ये पैसे में प्राइस दिखेगा। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड उसके बाद शो स्टडी पैरामीटर, अभी मैं जो भी इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर लगाने वाला हूँ चार्ट पे आगे, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के आता है फ्लोटिंग विंडो में एज वेल एज डेटा विंडो। अभी डेटा विंडो में तो इट इज गोइंग टू मर्ज। ओके, जो डेटा हमको मिलता है एंड ये प्राइस के साथ ऐसे ही मर्ज हो जाएगा, तो उससे अच्छा आप फ्लोटिंग विंडो अनेबल करिए एंड यहाँ पे आपको पैरामीटर्स लिख के मिलेंगे। ओके, सो स्टडी पैरामीटर मतलब स्टडी की सेटिंग्स क्या क्या है, सेटिंग क्या क्या किया है मैंने। ओके, सो उसके आगे आता है शो वर्टिकल ग्रिड। वर्टिकल ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली ये डे सेपरेटर है, टेक्निकली ये डे सेपरेटर है। नाउ ये डे सेपरेटर कैसे काम करता है, लेट मी शो यू। अगर मैं यहां से 15 मिनट के चार्ट में जाता हूं, कैन यू सी ऊपर नंबर लिख के आते हैं। ओके, यहाँ पे आपको पता चलता है कि आज जो 9 तारीख है उसका स्टार्टिंग यहाँ पे हुआ था, कैन यू सी ये स्टार्टिंग है। ओके, एंड कल का स्टार्टिंग यहाँ पे हुआ था 8 तारीख। सो ये टेक्निकली वर्टिकल ग्रिड, ये वर्टिकल ग्रिड नहीं है, डे सेपरेटर है। ओके, अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं एंड अप्लाई कर दूं, सो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि कौन सा दिन कब चालू हुआ था और कौन सा दिन कब खत्म हुआ था। ओके, सो डे सेपरेटर जो कि यहाँ पे वर्टिकल ग्रिड लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लुक एट दिस, आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो, बट नीचे देखने का आपको ये भी बहुत नीचे दिखेगा। कैन यू सी यहाँ पे कंप्लीट प्राइस नहीं दिख रही है, नंबर्स। ओके, वो पूरा नीचे ही चला गया। ओके, सो यू कैन अनेबल दिस एंड यस, ये ऐसा दिखेगा। नाउ इंट्राडे के लिए बहुत यूजफुल है। ओके, सो इसके आगे एक और सेटिंग है जो कि है शो क्रॉस हेयर। सो इसको मैं अगर डिसेबल करता हूं, कैन यू सी ये मेरे साथ जो आ रहा था प्लस साइन वो चला जाएगा। ओके, प्लस साइन जो आ रहा था वो चला जाएगा। सो क्रॉस हेयर बहुत अच्छा टूल है, आप इसको अनेबल करके रख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ओके, शो मैंने उसके आगे दिखाया था आपको शो डेटा विंडो। ओके, सो ये डेटा विंडो जो लेफ्ट हैंड साइड फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके, एंड क्लिक ऑन अप्लाई। सो मैंने क्रॉस हेयर अनेबल किया है, सो आप अभी देख सकते हो प्लस साइन जो है वो क्रॉस हेयर है। ओके, सो इतना ही हमको सेटिंग करना है। आप इसका फॉन्ट का सेटिंग भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे है पूरा फॉन्ट सेटिंग, आप कलर भी चेंज कर सकते हो चार्ट का। ओके, आप वॉल्यूम भी लगा सकते हो, यू कैन सी हियर वॉल्यूम बार। ओके, कैन यू सी वॉल्यूम कैसे लगाते हैं, राइट क्लिक करना है चार्ट सेटिंग एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी आप लगा सकते हो। ओके, जो भी मॉडिफिकेशन आप करते हो उस पर अप्लाई क्लिक कर दीजिए। ओके, अभी मैंने वॉल्यूम नहीं लगाया, जस्ट फॉर योर। ओके, सो यस, ये डेली चार्ट है। अगर मैं W दबाता हूं तो वीकली आ जाएगा, अगर मैं मंथली दबाऊंगा तो मंथली आ जाएगा। Q फॉर क्वार्टरली, H फॉर हाफ ईयरली एंड Y फॉर ईयरली। सो आपको इतना याद रखना है, ये शॉर्टकट कीज है। ओके, सो यहाँ तक कितने लोगों को समझा, आप मेरे को हैंड रेस करके बता सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो आप मेरे को हैंड रेस करके बता सकते हो, उससे मैं सेशन का डेप्थ एडजस्ट करूंगा। ओके, नाइस। नाउ यहाँ से आगे हमने चार्ट सेटिंग देखा, हमने चार्ट के बारे में बात किया। नाउ इफ यू रिमेम्बर हमने बात किया था कि टूल्स भी है। ओके, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे टूल बार है। ओके, यहाँ पे ना टूल बार है। ओके, तो कौन कौन से टूल्स हम यूज करेंगे। ओके, कौन कौन से टूल्स हम यूज करेंगे, सबसे पहले आता है आपका ट्रेंड लाइन। ओके, सो सबसे पहला टूल है ट्रेंड लाइन। सो ट्रेंड लाइन इज नथिंग बट एक्सटेंड होता है, आगे बढ़ता है राइट हैंड साइड, यू कैन सी हियर। उसके बाद आता है नॉर्मल लाइन। कैन यू सी नॉर्मल लाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हो। सो लुक एट दिस, लाइक दिस, कैन यू सी। ओके, ये नॉर्मल लाइन है जो कि आप अपना अपने हिसाब से साइज एडजस्ट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे थर्ड है SR।
एस आर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन्होंने एस आर नाम दिया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली नहीं आएगा आप इस पर क्लिक करने के बाद। ओके, सो आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर सकते हो। कैन यू सी हॉरिजॉन्टल लाइन? एस आर है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, उसके बाद आता है एरो, यू कैन सी हियर एरो। एरो से आप पॉइंट कर सकते हो, कुछ भी चीज है पॉइंट। कैन यू सी व्हाइट में आया? ओके, एरो का बस ये सामने एक एरो रहेगा। ओके, नॉर्मल लाइन में कुछ भी एरो नहीं है, स्ट्रेट नॉर्मल लाइन है। उसके बाद आता है आपका वर्टिकल लाइन। कैन यू सी वर्टिकल लाइन? नाउ आप ऐसा मूव भी कर सकते हो इस लाइन को। ओके, इसको भी। ओके, फिर आता है आपका सर्कल एंड फिर आता है आपका रेक्टेंगल। नाउ आपकी इसमें बहुत पतला लाइन और रेड लाइन दिख रहा होगा आपके इसमें, अगर आप ट्राई कर रहे हो। इट इज नथिंग बट मैंने कुछ सेटिंग चेंज किया है, मैं बताऊंगा आपको। बट उससे पहले कैन यू सी मैंने कितने सारे चीजें ऐड किया है, कैसे डिलीट कैसे करें, इंडिविजुअली डिलीट कैसे करें। जो भी चीज नहीं चाहिए उस पे कर्सर लेके आइए, आपको ऐसा प्लस दिखेगा। ओके, ये प्लस के ऊपर डबल क्लिक करना है, डिलीट हो जाएगा। डिलीट कैसे करते हैं? ये वाला लाइन मेरे को नहीं चाहिए, मैं इस पे लेके आऊंगा मेरा कर्सर और डबल क्लिक करूंगा तो प्लस साइन आने के बाद वो डिलीट हो जाएगा। ओके, लुक एट दिस। ओके, जैसे ही प्लस साइन आया मैं डबल क्लिक करूंगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, सो ऐसे ही आप रिमूव कर सकते हो जो चीज नहीं चाहिए। ओके, कैन यू सी? अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपका चार्ट एकदम क्लीन करना है, तो आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे एंड रिमूव ऑल पे क्लिक करोगे। कैन यू सी रिमूव ऑल? रिमूव ऑल पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी हियर क्या हुआ, पूरा का पूरा चार्ट ही क्लीन हो गया। ओके, पूरा का पूरा चार्ट ही क्लीन हो गया। ओके, सो ऐसे ही ऐसे ही आप रिमूव कर सकते हो। नाउ इसकी सेटिंग पे ध्यान देते हैं। आप राइट क्लिक करोगे, चार्ट सेटिंग पे क्लिक करना है, वापस हमको चार्ट सेटिंग में आना है। कैन यू सी नीचे क्या है? टूल सेटिंग। ओके, नीचे टूल सेटिंग है। सो हमको यहाँ पे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाया था, इसका सेटिंग मैंने वाइट किया है। अगर आपको देखना है कैसा दिखता है डिफॉल्ट सेटिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, छोटा सा, मतलब बहुत पतली लाइन दिखेगी। कैन यू सी? ये है आपका डिफॉल्ट सेटिंग। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने चेंज किया। चार्ट सेटिंग पे जाना है, टूल सेटिंग पे जाना है, और मैंने ट्रेंड लाइन चेंज किया था। ओके, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैं इसको व्हाइट कर रहा हूँ। कोई भी कलर आप रख सकते हो, और बट थिकनेस अच्छा खासा रखना पड़ेगा। मैं 5 थिकनेस रख रहा हूँ और अप्लाई। ओके, सो यू कैन सी मैं वापस ट्रेंड लाइन सेलेक्ट किया एंड ड्रॉ कर रहा हूँ। कैन यू सी व्हाट हैपेंड? ओके, सो ये 0 और 1 आपको दिख रहा होगा। सो 0 डिफॉल्ट सेटिंग है एंड 1 मैंने कस्टमाइज किया है, मैंने इसका सेटिंग चेंज किया है। राइट क्लिक करूंगा, चार्ट सेटिंग में जाऊंगा एंड टूल सेटिंग, आपको यहाँ पे जो जो टूल आपको चाहिए चेंज करके वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ओके, सो यस, ये था टूल बार और टूल सेटिंग के बारे में। आपको अगर कंप्लीट क्लियर करना है, क्लीन करना है चार्ट, राइट क्लिक कर सकते हो एंड रिमूव ऑल टूल्स। ओके, सो ये देखिए। ओके, सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, इसके बाद टूल बार हमने देखा, टूल की सेटिंग देखी। अभी मैं आपको इंडिकेटर और ऑसिलेटर बताऊंगा। ओके, सो द थिंग इज, आपको क्या प्रेस करना है? आपको एस प्रेस करना है। ओके, आपको ना एस प्रेस करना है। ओके, आपने एस प्रेस किया, एस से क्या होता है? स्टडी मैनेजर आता है। ओके, स्टडी मैनेजर में इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर ऐड कैसे करते हैं एंड रिमूव एंड मॉडिफाई कैसे करते हैं, मैं उतना ही बताऊंगा, क्योंकि हमने पूरा का पूरा सेशन रखा है इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर पे। ओके, तो मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। कैन यू सी? एस प्रेस करने के बाद ऐड पे क्लिक करूंगा। नाउ ये है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में आप टाइप करोगे कौन सा चाहिए, कौन सा इंडिकेटर और ऑसिलेटर चाहिए, या फिर आप खुद से ढूंढ सकते हो।
ओके, सो नाउ फॉर एग्जांपल मेरे को एवरेज चाहिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एवरेज ले रहा हूँ। कैन यू सी एवरेज के जितने भी है वो दिख रहे हैं आपको, एंड ये इस पे जो भी इंडिकेटर चाहिए, जो भी ऑसिलेटर चाहिए, उस पे आप डबल क्लिक करोगे। ओके, उस पे आप डबल क्लिक करोगे तो उसका सेटिंग आएगा। ओके, आप सेटिंग में अभी के लिए सीरीज विथ ही चेंज करोगे। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने सीरीज विथ चेंज नहीं किया एंड मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। सो लुक एट दिस, कितना पतला लाइन आता है। ओके, सो यू नो द थिंग इज कि आपको ना एक्सप्रेस करना है, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैन यू सी कितना पतला लाइन आ रहा है? तो मैं एंड क्लिक करूंगा मॉडिफाई पे। ओके, मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद मैं सीरीज स्विच चेंज कर दूंगा 5 तक। क्लिक ऑन मॉडिफाई एंड यू कैन सी, कैन यू सी व्हाट हैपेंड? कैन यू सी यहाँ पे उसकी विड्थ चेंज हो गई। ओके, सो आप ऐसे ही और भी इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर ऐड कर सकते हो। अभी मैं बॉलिंजर बैंड ऐड कर रहा हूँ। ओके, सो मैं बैंड बॉलिंजर पे डबल क्लिक करूंगा एंड सीरीज विथ में चेंज कर दूंगा 4। कैन यू सी? ओके, नाउ अगर फॉर एग्जांपल आपको रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल आपको रिमूव करना है, तो आप क्या कर सकते हो? जो भी इंडिकेटर और ऑसिलेटर नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट कर दीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को एवरेज नहीं चाहिए या फिर मेरे को बॉलिंजर बैंड नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? रिमूव पे क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल आपको हाइड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बस हाइड कर रहे हो, रिमूव नहीं कर रहे हो। हाइड कर दिया, कैन यू सी चार्ट से चला गया। ओके, अनहाइड करना है, सेलेक्ट करिए और वापस अनहाइड कर दीजिए, ये चार्ट पे वापस आ जाएगा। ओके, सो द थिंग इज अगर आपको रिमूव करना है कंप्लीटली, सेलेक्ट कर दीजिए एंड रिमूव पे क्लिक कर दीजिए, ये चला जाएगा, कंप्लीटली चला जाएगा, हाइड भी नहीं होगा, कंप्लीटली चला जाएगा। ओके, सो ऐड से आप ऐड कर पाओगे। ऐड करने के बाद आपको अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हो। ओके, मॉडिफाई करने के बाद अगर आपको हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हो, अगर आपको वापस चाहिए तो आप अनहाइड कर सकते हो, अगर आपको क्लियरली ये इंडिकेटर नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हो। ओके, सो ये स्टडी मैनेजर है। ओके, और आप अपनी खुद की स्टडी सेव भी कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एवरेज लगाया, मैंने यहाँ पे एवरेज लगाया। ओके, मैंने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड भी लगाया। सो लुक एट दिस, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ बैंड बॉलिंजर। ओके, और मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेव करूंगा, नाम दूंगा, सबसे पहले नाम देना है। लाइक फॉर एग्जांपल एवरेज, एवरेज बैंड, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं नाम दे रहा हूँ। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने सेव कर दिया। ओके, मैंने सेव कर दिया एंड द थिंग इज कि मैं इसको ना सेलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये पूरा रिमूव हो गया। ओके, तो जो मैंने सेव किया था उसको आप लोड भी कर सकते हो। कैन यू सी एवरेज बैंड, ये वापस वैसे ही आ जाएगा। ओके, सो जो कि मैंने सेव किया था वो मैंने लोड किया है वापस। ओके, सो इट इज नथिंग बट आप जो भी सेव करते हो उसको लोड भी कर सकते हो। ओके, आप यहाँ से पूरा ओवरऑल सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, आप रिमूव भी कर सकते हो। ओके, सो यस, ये था स्टडी मैनेजर। नाउ इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि मल्टीपल चार्ट कैसे ओपन करते हैं। ओके, मल्टीपल चार्ट एक स्क्रीन में, अगर आपकी एक सिंगल स्क्रीन है तो मल्टीपल चार्ट कैसे ओपन करते हैं, इसके लिए मेरे को ये चार्ट बंद करना पड़ेगा। ओके, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ओके, सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हो। नाउ मैं पहले नॉर्मल एक चार्ट ओपन करूंगा, जस्ट लेट्स टेक एग्जांपल फॉर गेल। मैंने गेल का चार्ट डबल क्लिक करके ओपन किया। ओके, सो कैन यू सी ये इंट्राडे का चार्ट वापस आया। टेक्निकली हमने ये चार्ट सेटिंग में सेव किया था कि कैंडल स्टिक ही आना चाहिए, बट ये ऐसा ही आता है। ओके, ये सेव नहीं हुआ था। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस डी, तो ये डेली चार्ट आएगा। कैन यू सी डेली चार्ट?
नाउ ये मैंने गेल ओपन किया है, ओके गेल का चार्ट ओपन किया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, कैन यू सी स्टार्ट के नीचे लिखा है डेली चार्ट फॉर गेल। स्टार्ट के नीचे लिखा है डेली चार्ट फॉर गेल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑफ वाइट विंडो का हो जाएगा। ओके क्लिक करके रखा है मैंने, ओके क्लिक करके रखा है मैंने, अभी क्लिक छोड़ दिया तो चला जाएगा वापस। कैन यू सी, सो इस पे मैंने वापस क्लिक करके रखा है और इसको मैं नीचे लेके आऊंगा, मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है अभी। कैन यू सी, इसको मैंने कंट्रोल में लिया है, यू कैन सी हियर, मैं जैसे जैसे कर्सर मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे ये भी मेरे कंट्रोल में है। अभी मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ तो ये आपको ऐसे दिखेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने बाय मिस्टेकली ऐसा कुछ कर दिया, तो आप यहाँ पे डेली चार्ट फॉर गेल पे डबल क्लिक कर दोगे तो डिफॉल्ट वापस चला जाएगा। ओके सो लुक एट दिस, मैंने इसको गलती से नीचे लेके आ गया, वापस वहीं पे क्लिक करना है, वो वहां पे वापस चला जाएगा। ओके, सो नाउ द थिंग इज कि आप मल्टीपल चार्ट कैसे एडजस्ट कर सकते हो। पहले आपको ये जो फर्स्ट चार्ट है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे, इसको मैं क्लिक करके रख रहा हूं और नीचे लेके आऊंगा। कैन यू सी, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल में लेता हूं, सिलेक्शन पैनल आते हैं ना, सिलेक्शन पैनल क्या है, कैन यू सी साइड सिलेक्शन पैनल, अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो मैं बस मेरा कर्सर लेके आ जाऊँ, और मैंने कर्सर छोड़ा नहीं है, बिल्कुल भी कर्सर छोड़ा नहीं है। अगर मैं कर्सर छोड़ देता हूं ना तो ये देखिए मेरा कर्सर फ्री हो गया। ओके, तो मैं इसको क्लिक करके रखूंगा, अब मेरा सिलेक्शन पैनल दिखेगा। मेरे को इसको राइट हैंड साइड में चाहिए तो मैं ऐसा दिखूंगा, एक प्रीव्यू दिखेगा ऑफ वाइट कलर का, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसे दिखने वाला है। अभी मैं ना क्लिक छोड़ने वाला हूँ, सो ये देखिए, हाँ मैं यहाँ पे ना क्लिक छोड़ने वाला हूँ, तो यू कैन सी ऑटोमेटिकली सेट हो गया। ओके, सो वापस दिखा रहा हूं मैं। अगर आपको यही चीज लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए तो आपका कर्सर यहाँ पे लेके आइए, अगर आपको राइट हैंड साइड में चाहिए तो आपको ऐसा कर्सर लेके आना पड़ेगा और फिर क्लिक छोड़ देना पड़ेगा। सो लुक एट दिस। ओके, सो मैंने क्लिक छोड़ दिया। इस विंडो को, जो कि चार्टिंग विंडो है, उसको आप रीसाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे एक सेपरेटर है जो कि ब्लैक कलर का है, तो टेक्निकली ये दिखता नहीं है। ओके, तो आप कर्सर यहाँ पे लेके जाके ये रीसाइज भी कर सकते हो। ओके, इसको रीसाइज भी कर सकते हो आप। नाउ कैन यू सी, मैंने गेल ओपन किया है, तो मल्टीपल चार्ट ओपन कैसे करें, ये तो सिंगल चार्ट है। मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करूंगा। ओके, मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करूंगा, ओके कंट्रोल बटन, और मैं गेल पे डबल क्लिक करूंगा। कैन यू सी, दूसरा चार्ट ओपन हो गया यहाँ पे, ये भी इंट्राडे चार्ट है, तो आपको इस पे क्लिक करके डी दबाना पड़ेगा। कैन यू सी व्हाट हैपेंड, ये डेली चार्ट आ गया। नाउ द थिंग इज, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल में लेता हूं क्लिक करके ऊपर, कैन यू सी सिलेक्शन पैनल वापस दिखेगा आपको। ओके, तो अगर आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, आपको राइट हैंड साइड में चाहिए तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। बट जैसे ही आप क्लिक छोड़ देते हो विदाउट सेलेक्टिंग एनी साइड, वो ऐसा हो जाएगा कि नहीं सी, तो आपको साइड पे लेके जाना, मतलब ये सिलेक्शन पैनल के साइड पे लेके जाके अभी क्लिक छोड़ना पड़ेगा। सो लुक एट दिस, अभी मैंने क्लिक छोड़ दिया, कैन यू सी, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। ओके, सो ये आप कैसे भी स्क्रीन का साइज कम ज्यादा करो वैसे ही एडजस्ट होगा। कैन यू सी, दोनों एडजस्ट हो गए। ओके, स्क्रीन ऐसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, और मैक्सिमम आप 10 चार्ट ओपन कर सकते हो, 10 चार्ट आप ओपन कर सकते हो मैक्सिमम। ओके, सो द थिंग इज सो द थिंग इज यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चार्ट का सेलेक्ट करना। ओके, कैन यू सी, ये डार्कर है, यहाँ पे लिखा है डेली चार्ट फॉर गेल, ये डार्कर है, इसका मतलब ये मैंने सेलेक्ट करके रखा है, ये मैंने सेलेक्ट करके रखा है। ओके, एंड ये लाइटर है, ये मैंने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ऐसे मैं करके सेलेक्ट कर रहा हूँ, कैन यू सी डार्कर, ये डार्कर नहीं है, अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये डार्क नहीं होगा, जो भी डार्कर है वो सेलेक्टेड है। ओके, तो मैं सेलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहां से मैं चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज कर सकता हूँ। मेरे को ये डेली चार्ट चाहिए, मेरे को ये वीकली चार्ट चाहिए, सेकंड चार्ट जो है मेरा राइट हैंड साइड का, उसको मेरे को वीकली बनाना है। तो मैं चार्ट को सेलेक्ट कर दिया है, कैन यू सी डार्कर है, ये लाइटर है, डब्ल्यू प्रेस करना है, डब्ल्यू। सो ये डेली चार्ट ही रहेगा,
डेली चार्ट फॉर गेल, एंड ये वीकली वीकली बन जाएगा क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट करके W दबाया था। ओके, सो ये वीकली चार्ट है। आप ऐसे ही करके 10 चार्ट तक, मैक्सिमम 10 चार्ट ओपन कर सकते हो। ओके, तो मैं और 2 चार्ट ओपन कर रहा हूं। कैन यू सी, आप इसके नीचे भी लगा सकते हो, इसके नीचे भी लगा सकते हो। ओके, सो ये दूसरा तीसरा चार्ट हो गया और मेरा फोर्थ चार्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ओके, नाउ द थिंग इज, ऐसे ही मैं चार्ट सेलेक्ट कर करके इसको डेली में है, इसको वीकली बनाया है। अभी ये जो थर्ड चार्ट है, इसको मैं मंथली दबाऊंगा तो मंथली चार्ट बन जाएगा। ये मंथली चार्ट हो गया। कैन यू सी, ये वीकली चार्ट है, ये डेली चार्ट है, ये मंथली चार्ट है, और इसको मैं क्वार्टरली, कैन यू सी, इसका क्वार्टरली चार्ट बन गया। नाउ द एडवांटेज ऑफ मल्टीपल चार्ट, जो भी आप टूल ऐड करते हो, जो भी आप टूल ऐड करते हो, वो हर एक टाइम फ्रेम में दिखेगा। कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? वो हर एक टाइम फ्रेम में दिखेगा। ओके, सो लुक एट दिस, डेली में भी है, वीकली में भी है, मंथली में भी है, एंड क्वार्टरली में भी है। तो मैंने बस क्वार्टरली में लगाया था। ओके, मैंने बस क्वार्टरली में लगाया था। यू कैन सी हियर, कैन यू सी? ओके, यू कैन सी लाइक दिस, कैन यू सी? जो भी मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूँ हर एक चार्ट में हो रहा है। इसका मतलब चार्ट सिंक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ओके, इवन मैं टाइम फ्रेम अलग अलग रख रहा हूँ फिर भी जुड़े हैं, ये चार्ट हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ओके, सो आप ऐसा मल्टीपल चार्ट भी ओपन कर सकते हो। ओके, 10, मैक्सिमम 10 चार्ट ओपन कर सकते हो आप। ओके, सो द थिंग इज कि ये बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। यू कैन यूज ओनली वन चार्ट एज वेल। ओके, सो आप एक चार्ट भी यूज कर सकते हो। नाउ द थिंग इज, आप यहाँ से भी चार्ट, अगर आपने ऐसा साइड बाय साइड विंडो रखा है तो आप यहाँ से भी क्विकली चेंज कर सकते हो। यू कैन सी लाइक दिस। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आप अलग अलग डिफरेंट चार्ट भी ओपन कर सकते हो। कैसे? कैन यू सी, यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा ओपन किया है, तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा और मैं दूसरे चार्ट पे हो जाऊंगा। लाइक फॉर एग्जांपल दूसरा चार्ट ओपन करूंगा डबल क्लिक पे, हीरो मोटोकॉप। ओके, मैंने कंट्रोल दबा के रखा था, मैंने कंट्रोल दबा के रखा था। सो कैन यू सी, बैंक ऑफ बड़ौदा भी ओपन हो गया, हीरो मोटोकॉप भी ओपन हो गया। मैंने कंट्रोल दबा के दूसरा चार्ट ओपन किया था बट दूसरे कंपनी का। ओके, सो ऐसे आप साइड बाय साइड भी रख सकते हो। कभी कभी कीबोर्ड सेकंड या थर्ड चार्ट के लिए यूज नहीं, मतलब एज यू कैन सी चलता नहीं है, तो आपको ऐसा टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ेगा। ओके, ओके, सो ये मल्टीपल चार्ट था। तो कितने लोगों को यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया, तो आप मेरे को हैंड रेस करके बता सकते हो। इसके आगे हम एमओ ट्रेडर देखेंगे। ओके, नाइस। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन एमओ ट्रेडर। लेट मी शेयर एमओ ट्रेडर का वेबसाइट, प्ले स्टोर से यू कैन डाउनलोड। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, हमारे पास यू नो 3 एप्लीकेशन है। ओके, हमारे पास 3 एप्लीकेशन है, तो मैंने ये लिंक शेयर किया था। ओके, यू कैन चेक। ओके, सो अभी मैं एमओ ट्रेडर की भी लिंक शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो ये मैंने सब लिंक शेयर किया है। ओके, डेस्कटॉप का एज वेल एज एंड्रॉइड वर्जन का। सो हमारे पास 3 सॉफ्टवेयर है जो कि इडमो प्रो है, एमओ इन्वेस्टर एंड एमओ ट्रेडर है। ओके, सो मैं एमओ ट्रेडर पे टैप करूंगा एंड ये आपको ऐसा लॉगिन के लिए पूछेगा जो कि ऑलरेडी लॉग्ड इन है। सेम प्रोसेस है,
आपको लॉगिन आईडी या फिर आपका फोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, आपका पासवर्ड, ओके, आपका पासवर्ड पुट करना है। नाउ सबसे पहले आती है वॉच लिस्ट। कैन यू सी वॉच लिस्ट? यहाँ पे वॉच लिस्ट ओपन होती है। कैन यू सी यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल बार है, आप इस पे टैप कर सकते हो। यू कैन चेक, यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे कि मार्केट्स है, मार्केट एट ग्लांस, ऑप्शन शूट है, ओके, एंड टीजीएस है। टीजीएस बस अवेलेबल है आपका एमओ ट्रेडर में है, ओके। माई रिपोर्ट्स है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। न्यूज भी आप चेक कर सकते हो, क्विकली न्यूज चेक कर सकते हो आप। अदर एसेंशियल से कैन यू सी ऐप ट्यूटोरियल, ये 5 मिनट का क्विक वीडियो है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। अगर आपको बहुत बहुत क्विक वीडियो है, सो आप ऐसा छोटा छोटा चीजें देख सकते हो, ओके, इन शॉर्ट इफ यू वांट, ओके। सो यस, सो लेट मी कम बैक ऑन वॉच लिस्ट। नाउ आप वॉच लिस्ट बना सकते हो, जो कि हमने बताया है मॉड्यूल नंबर 1 सेशन नंबर 5 में अबाउट द वॉच लिस्ट, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल आपने एक वॉच लिस्ट बना ली, एंड कैन यू सी टीसीएस, डीमार्ट, ये से सब मेरे वॉच लिस्ट में है, ओके। सो द थिंग इज, यहाँ पे मैं क्या टैप करूंगा, कैन यू सी एक्सिस बैंक, ओके। सो मैं एक्सिस बैंक पे टैप करूंगा तो आपको एक ओवरव्यू दिखेगा, ओके। सो नाउ फॉर एग्जांपल आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है, तो मैं फ्यूचर पे जाऊंगा, ओके। ये इक्विटी है, कैन यू सी यहाँ पे सेक्टर लिख के आ रहा है, ये इक्विटी है, ओके। तो मैं फ्यूचर पे टैप करूंगा एंड यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सपायरी डेट, ओके। कोई भी एक्सपायरी डेट पे टैप करिए जो जिसका आपको चार्ट देखना है। सो ये जो सेक्टर लिखा है उसके बदले में लुक एट दिस, एक्सपायरी आ गई, इसका मतलब मैंने फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे आपको चार्ट भी दिख जाएगा नीचे। कैसे उसको फुल स्क्रीन ओपन करते हैं मैं बताऊंगा, बट ऐसे आप फ्यूचर का चार्ट ओपन कर सकते हो ना। वापस इक्विटी पे कैसे जाना है, आप ये मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर सकते हो और टाइप कर सकते हो एक्सिस बैंक, कैन यू सी, टैप करिए एक्सिस बैंक में एंड कोटेशन, कोटेशन पे टैप करिए, ओके। सो यू कैन सी ये सेक्टर बैंक वापस आ गया, ये जो कि एनएससी का है, इक्विटी का है, ओके। आप आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा एंड उसके आगे आपको टॉप 5 बायर्स एंड टॉप 5 सेलर्स, उसके नीचे आपका चार्टिंग आएगा, कैन यू सी चार्टिंग, ये चार्ट है। उसके नीचे आती है आपकी न्यूज, ओके। न्यूज, उसके नीचे आता है आपका थियोरेटिकल इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर, ओके, थियोरेटिकल इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर, ओके। सो ये आपका एक ओवरव्यू है। नाउ चार्ट ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, ऑटो रोटेशन ऑन करना है। ऐसे नॉर्मली ओपन नहीं होता है, ऐसे तो ओपन ही है, बट अगर आपको फुल स्क्रीन चाहिए तो आप ऑटो रोटेशन कंप्लीट ऑन कर सकते हो, ओके। और फोन को टेढ़ा कर दीजिए तो ये फुल स्क्रीन आ जाएगा, कैन यू सी दिस इज फुल स्क्रीन, ओके। सो आपको फुल स्क्रीन ऑटो रोटेशन ऑन रखना है, एज यू कैन सी हियर, ऑटो रोटेशन ऑन रखना है, ओके। एंड ये ऐसा दिखेगा। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन किया है। सो सबसे पहला सेटिंग आता है आपका ये क्रॉस हेयर विथ फ्लोटिंग विंडो, कैन यू सी। बट उससे पहले आपको राइट हैंड साइड में प्राइस दिख जाएगा एंड नीचे आपका टाइम दिख जाएगा, कैन यू सी, ओके। सो यहाँ पे आपको ना सबसे पहले प्लस साइन दिखेगा जो कि क्रॉस हेयर है, यू कैन सी, मैंने उस पर टैप किया है, कैन यू सी, ये क्रॉस हेयर है, ओके, विद फ्लोटिंग डेटा विंडो, ओके। यहाँ पे भी डेटा विंडो है, एज यू कैन सी, डेटा विंडो, एंड ये है स्टिल डेटा विंडो, कैन यू सी ऊपर, ओके। ये है स्टिल डेटा विंडो, इसको आप बंद चालू भी कर सकते हो, अभी मैंने बंद कर दिया। इसको बंद चालू करने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, और क्रॉस हेयर के लिए आपको पहला बटन प्रेस करना पड़ेगा, ओके। सो मैंने बंद कर दिया क्रॉस हेयर, ओके। आप इसका अभी ये कैंडल स्टिक दिख रहा है आपको, ओके। तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा लैगिंग है, आपको थोड़ा प्रिसाइजली यूज करना पड़ेगा। अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो आपको पिंच करना पड़ेगा, एज यू कैन सी इसका कलर भी चेंज हो रहा है जूम इन एंड जूम आउट करने में, कैन यू सी, ऐसे आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो, बट आपको प्रिसाइजली करना पड़ेगा, ओके। ये थोड़ा सा आपका आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, तो थोड़ा लैगिंग है इन शॉर्ट, ओके। सो नाउ यहाँ पे कैन यू सी, यहाँ पे 5y लिखा है, ओके, 5y लिखा है एंड 1d लिखा है। सो 5y मतलब 5 years, कैन यू सी। सो 1 year से लेके 5 years एंड 1 day एंड 1 month, तो ये इंट्राडे का टाइम फ्रेम है। अगर आपको 10 मिनट 15 मिनट देखना है, ओके, दे देखिए,
मैंने 1 मंथ पे क्लिक किया, मैंने ना 1 मंथ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे कैन यू सी 1M लिख के आ रहा है, यहाँ पे छोटा m। तो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देख सकते हो, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। 15 मिनट पे मैं टैप करूंगा, यू कैन सी लाइक दिस। ओके, सो लुक एट दिस, ये 15 मिनट का चार्ट है। ओके, 15 मिनट का चार्ट है। सो अगर आपको डेली चार्ट देखना है, कैन यू सी यहाँ पे डेली अवेलेबल नहीं है। 15 मिनट लिखा है, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। अगर आपको डेली देखना है, डेली, वीकली, मंथली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैन यू सी यहाँ पे बड़ा M लिखा है, 1M। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा 5 ईयर्स पे। सो लुक एट दिस, अभी आपको ना डेली, वीकली, मंथली। सो जो नीचे के 3 पैनल है ना, वो डेली, वीकली, मंथली के लिए है। एंड अगर मैं 1 मंथ सेलेक्ट करता हूँ, सो यू कैन सी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। ओके, 20 मिनट नहीं है, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट है। ओके, सो यस, नाउ इसके बाद आप मैं अभी 5 ईयर्स ले रहा हूँ एंड डेली ले रहा हूँ, कैन यू सी। ओके, ओके, सो ये डेली चार्ट है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्ट भी है, कैन यू सी। ये कैंडल्स, टाइप्स ऑफ चार्ट। इस पे टैप करूंगा तो आप लाइन चार्ट ओपन कर सकते हो। ओके, लाइन चार्ट है। ओके, अगर ये चार्ट आपकी लाइन विजिबल नहीं है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, सो यू कैन स्क्रॉल डाउन। एंड आपको यहाँ पे ना ये डार्क एंड लाइट, कैन यू सी, डे एंड नाइट, इट इज नथिंग बट डार्क, डार्क एंड लाइट। सो आप डे पे क्लिक करेंगे, लाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा, कैन यू सी। ये और थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। ओके, सो यू कैन चेंज द कलर of the overall chart, can you see dark? ओके, सो नाउ इसमें भी हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्ट है। अगर आप देखो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, हमारे पास बार चार्ट है। ओके, बार चार्ट, बहुत पतला लाइन आता है, आई नो। ओके, द थिकनेस इज वेरी वेरी लेस। ओके, सो हमारे पास रेनको चार्ट है। ओके, हमारे पास हिंकिनाशी है। हमारे पास आप न्यूज भी देख सकते हो। अगर ये लोड होता है तो न्यूज, अगर कुछ भी रहता है, कैन यू सी, नीचे न्यूज लिख के आ रही है। ओके, सो लुक एट दिस। ओके, सो कैन यू सी, यहाँ पे 6 लिख के आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 6 न्यूज है। मतलब आप इसको ना स्क्रॉल करके भी देख सकते हो, कैन यू सी। ओके, नाउ अगर आपको रीड करना है डिटेल में, तो पहला या दूसरा न्यूज पे टैप कर दीजिए, एक पेज ओपन होगा। लुक एट दिस, कहाँ से न्यूज आया है, आप पूरा का पूरा डिटेल पढ़ सकते हो यहाँ से ही। ओके, आप बैक दबाओगे। ओके, सो ये पूरा का पूरा बैक हो जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने चार्ट टाइप पे गया, एंड यहाँ पे आप न्यूज अनेबल कर सकते हो, जो कि डिसेबल हो जाता है एवरी, आपने अगर प्रॉपरली टैप करिए फिर लोड होता है। कभी कभी थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, यू कैन सी हियर। सो बेसिकली, ओके, आप ऐसे न्यूज देख सकते हो, कैन यू सी, सॉफ्टवेयर लैगिंग है बिट। ओके, कैन यू सी, आप पूरा का पूरा डेट के हिसाब से न्यूज देख सकते हो। ओके, सो इसके बाद आपका आता है, लेट मी मूव टू कैंडल स्टिक फर्स्ट। इसके बाद आता है आपका टूल सेटिंग। ओके, टूल सेटिंग भी है, लेट मी क्लोज द न्यूज, क्योंकि मेरे को अभी जरूरत नहीं है। ओके, टूल का कैन यू सी, ये पेंसिल है। ओके, चला ही गया ही नहीं। ओके, कैन यू सी, ये पेंसिल है। ओके, ये पेंसिल है आपकी टूल्स। सो कैन यू सी, यहाँ पे भी सेम टूल्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो कैन यू सी, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। सो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। आप इसको मूव भी कर सकते हो। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी रिकनेक्ट। ओके, सो आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी यू लगा सकते हो, एज यू कैन सी। कैन यू सी हॉरिजॉन्टल लाइन? ओके, आप वर्टिकल लाइन भी लगा सकते हो यहाँ पे, बट वर्टिकल लाइन को मूव नहीं कर पाओगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन को मूव कर सकते हो, बट वर्टिकल लाइन को मूव नहीं कर पाओगे। ओके, सो ये देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन मूव होती है, वर्टिकल लाइन मूव नहीं होती है। आप दूसरे भी लगा सकते हो, जैसे कि अभी डूडल है। ओके, तो डूडल,
ओके सो आप और भी टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे कि रेक्टेंगल बॉक्स है। ओके जैसे कि ट्रेंड लाइन है, आप ट्रेंड लाइन भी यूज कर सकते हो ना। अगर फॉर एग्जांपल आपको सब रिमूव करना है, आप क्लियर टूल कर सकते हो। ओके सो लेट मी ट्राई टू प्लेस ट्रेंड लाइन। कैन यू सी ट्रेंड लाइन? ओके ट्रेंड लाइन आपकी एक्सटेंडेड होती है, एज आई प्रीवियसली मेंशन, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ओके सो ये इधर एक्सटेंडेड नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर है। ओके मतलब ये नॉर्मल लाइन है। एमओ ट्रेडर में ट्रेंड लाइन नॉर्मल लाइन जैसा है, आई थिंक इसका उल्टा है। सो नॉर्मल लाइन आपकी ट्रेंड लाइन होगी। ओके यहाँ पे नॉर्मल लाइन ही नहीं है। ओके दिस वन, दिस लाइन, कैन यू सी लाइन? ओके ये एक बार कोई चीज लगा दी तो फिर आती नहीं है, लेट मी चेक। ओके कैन यू सी लाइन? आपका जो नॉर्मल लाइन है वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। ओके हाँ वो मैं बताऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए। ओके क्योंकि मैं अभी टूल्स कवर कर रहा हूँ। ओके सो यू कैन सी आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। मेरी फिंगर थोड़ी लंबी और बड़ी है बाय द वे। ओके सो फोन में यही चैलेंज आता है कि अगर आप कुछ भी लगाते हो तो वो जल्दी लगता नहीं। कैन यू सी रेक्टेंगल बॉक्स? ओके जल्दी लगता है बट यू नो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। कैन यू सी ये डूडल है जो कि मैं अभी इस पे ड्रॉ कर पा रहा हूँ। ओके सो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इसको। यू नो स्क्रीन भी छोटा है और माउस भी नहीं है, आपको फिंगर से ही सब करना पड़ेगा। ओके सो ये टूल्स है, आपको अगर कुछ भी टूल्स नहीं चाहिए तो क्लियर क्लियर टूल्स पे क्लिक कर सकते हो, वो चला जाएगा। ओके एनोटेशन भी है, आप टाइप भी कर सकते हो, लाइक एक्सिस बैंक। ओके सो मैं ऐसे ही नॉर्मल टाइप कर रहा हूँ। कैन यू सी एक्सिस बैंक? ओके तो ये प्राइस के पीछे चला गया। सो यहाँ पे लिखा है एक्सिस बैंक, मैंने यहाँ पे टाइप किया। ओके सो यस आप ऐसे टाइप भी कर सकते हो ना। ये जो पहला जो है जो कि मैंने लिया नहीं ना, वो स्टडी है इंडिकेटर और ऑसिलेटर। ओके तो कैसे ऐड करते हैं, आप एफएक्स पे टैप करोगे, आप यहाँ पे सर्च नेम भी कर सकते हो। ओके सो द थिंग इसकी इसका कीबोर्ड नहीं आता है, आप कितना ट्राई कर सकते हो, आप कीबोर्ड नहीं आता है। सो आपको मैनुअली सर्च करना पड़ता है। ओके सो फॉर एग्जांपल मैंने बॉलिंजर बैंड दिखाया था, तो मैंने टैप किया। कैन यू सी यहाँ पे आपको ना कलर लगाना है, यहाँ पे कलर कलर यहाँ पे 20 करना है, पहली बात तो 20। और कलर आपको कलर देना पड़ेगा, जैसे कि टॉप बैंड लिखा है यहाँ पे, टॉप बैंड। ओके तो इसको मैं रेड दे देता हूँ। मिडल बैंड को मैं, ओके चला गया, टेक्निकली तो नहीं जाना चाहिए था बट स्टिल ठीक है। ओके सो ऐसे ही आप इंडिकेटर लगा सकते हो। कैन यू सी? ओके सो कैन यू सी मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया। ओके सो आप ऐसा टाइम फ्रेम चेंज करके भी देख सकते हो, यहाँ पे मंथली पे या फिर वीकली पे। कैन यू सी? ओके सो ये है बॉलिंजर बैंड, आप ऐसे मल्टीपल टूल्स भी लगा सकते हो, जैसे कि एवरेज। अभी आप अभी इसमें ना एवरेज नहीं, यहाँ पे मूविंग एवरेज ढूंढना पड़ेगा। सो कैन यू सी मूविंग एवरेज? ओके आप 20 का या 100 का या 50 का भी लगा सकते हो। ओके सो लुक एट दिस, कैन यू सी आप मल्टीपल इंडिकेटर भी लगा सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल आपको ये सेव करना है। कैन यू सी ये माउंटेन माउंटेन वाला है। ओके माउंटेन वाला है, तो इस पे आप टैप करेंगे, आप इधर पे क्रिएट व्यू पे क्लिक करेंगे और नाम दे दीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एवरेज बैंड सेम। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी मैंने ओरियन लाइट पे भी सेम एग्जांपल लिया था। ओके और सेव कर दीजिए। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं रिमूव करता हूँ, कैन यू सी यहाँ पे आ रहा है क्रॉस बटन, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। सो बाय द वे मेरी फिंगर्स बहुत मोटी है, सो यस इट इज बिट ट्रबल। कैन यू सी ये सब रिमूव हो गया। ओके और अगर आपको बार बार इंडिकेटर नहीं लगाना है,
ओके लैग हो रहा है। ओके तो आप यहाँ पे ना माउंटेन में सेव करके रखिए, ये दिख रहा है आपको, कैन यू सी एवरेज बैंड? ओके टैप कर दीजिए एवरेज बैंड पे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके सो आप कोई भी इंडिकेटर लगाओ, यहाँ पे माउंटेन में क्रिएट व्यू करके सेव कर दीजिए और इसको रिमूव कर दीजिए चाहिए तो। ओके मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पे ना रिमूव का भी आता है। ओके और ये माउंटेन पे ऐसा क्लिक करके आपको ना ये, कैन यू सी पिछले बार मैंने सेव किया था, लुक एट दिस। ओके सो आप इसको यू नो ऐसे यूज कर सकते हो, आप यहाँ से ये डिलीट भी कर सकते हो। ओके कैन यू सी, सो लुक एट दिस। ओके अगर आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं चाहिए तो आप एफएक्स में जाके, आप एफएक्स में जाके क्लियर ऑल कर सकते हो, रिमूव ऑल स्टडीज, क्लियर ऑल स्टडीज। ओके ओके सो यस, अगर आपको कोई भी अभी क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ओरियन लाइट के रिलेटेड या सो इसको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा लैगिंग है। ओके कैन, अगर आपने बहुत जोर से ऐसा कर दिया और आपने हाथ हटा दिया ना, तो फिर भी वो चलेगा आगे। ओके सो थोड़ा सा सेंसिटिव है, मतलब लैगिंग वे में, तो आपको थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। ओके सो यस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता सकते हो चैट बॉक्स में। सर मल्टीपल चार्ट ओपन करने के लिए कौन सा प्रेस करना? आपको कंट्रोल प्रेस करके कोई भी चार्ट आप ओपन कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा किया, कैन यू सी? एमओ ट्रेडर में नहीं है मल्टीपल चार्ट, एमओ ट्रेडर में नहीं ओपन कर सकते आप, बहुत पहले ही बहुत छोटी स्क्रीन है, उसमें आप मल्टीपल स्क्रीन मतलब मल्टीपल चार्ट नहीं देख सकते आप। ओके सर ऑर्डर प्लेसमेंट आप बता, ऑर्डर प्लेसमेंट हमने मॉड्यूल नंबर 1 सेशन नंबर 5 में कवर किया है। ऑर्डर प्लेसमेंट हमने मॉड्यूल नंबर 1 सेशन नंबर 5 में कवर किया है। ओके तो आपको ऑर्डर प्लेसमेंट डिटेल में हमने बताया है। सर निफ्टी की इंडाइसिस कहाँ से? अगर आपको निफ्टी की इंडाइसिस देखना है तो आप कैन यू सी निफ्टी 50 लिखा है, तो आप इस पे ना डबल क्लिक कर दीजिए, कैन यू सी इंडाइसिस लिख के आया, ये आपकी इंडाइसिस है। ओके निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ पे आपको सब दिखेगा, लुक एट दिस। ओके यहाँ पे क्लिक करना है, निफ्टी 50 के जो नंबर लिखा है उस पे क्लिक करना है। ओके क्या आप चार्ट सेटिंग का फोटो, ओके राइट क्लिक करेंगे, चार्ट सेटिंग का आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। आप मतलब ये प्रिफर्ड सेटिंग है। ओके बेसिक प्रिफर्ड सेटिंग, आपको वॉल्यूम देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। ओके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइन चार्ट स्टाइल जो रहेगा आपका कैंडल स्टिक ही रहेगा। ओके एंड इसको आप अप्लाई कर दीजिए, सेटिंग करने के बाद आप अप्लाई कर दीजिए। ओके सो ओके ये चला गया, डिस्कनेक्ट हो गया। ओके यस सो इट इज रेफर्ड कि आप एक ही चार्ट यूज करिए, आपको पूरा प्रॉपर का प्रॉपर यहाँ पे चार्टिंग दिखेगा। मॉड्यूल नंबर 4 में होगा पूरा का पूरा, मतलब टेक्निकल एनालिसिस का। ओके नाउ एक और चीज है, अगर आपको सॉफ्टवेयर ही यूज करने नहीं आएगा तो हम लोग मॉड्यूल 4 में सॉफ्टवेयर तो नहीं सिखाने वाले, मतलब जस्ट फॉर एन आइडिया। सो हमने ये जो सेशन है इसको हमने सॉफ्टवेयर के लिए रखा है। ओके दोनों एमओ ट्रेडर एज वेल एज ओरियन लाइट। ओके अगर हम उधर भी सॉफ्टवेयर में ही अगर टाइम चला जाएगा तो आप सीखोगे क्या फिर? ओके सो यस ये रीजन है, ओरियन लाइट एंड एमो ट्रेडर हमने मॉड्यूल नंबर 3 में रखा है। ओके ओके नो क्वेश्चन। ओके ठीक है, लेट मी शेयर द फीडबैक फॉर्म, दिस इज मॉड्यूल नंबर 3 एंड मैं फीडबैक फॉर्म सेंड कर रहा हूँ। ओके सो बेसिकली यस यस
तो बेसिकली हमारा सेशन यहीं तक था और हमने आज क्या क्या कवर किया है इस सेशन में। हमने कवर किया है हमने एक बेसिक पीपीटी कवर की थी जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात किया। ओरियन लाइट का लॉगिन एज वेल एज मैंने लिंक शेयर की थी चैट बॉक्स में। ओके, हमने ओरियन लाइट की सेटिंग देखी, चार्ट फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं एंड ओपन ऑन डबल क्लिक कैसे लेके आते हैं। ओके, फिर हमने शॉर्टकट कीज देखा जो कि हॉट कीज है, राइट क्लिक करके आप चेक कर सकते हो हॉट कीज। ओके, फिर टाइम फ्रेम पैनल देखा जो कि सबसे नीचे आता है DLY लिख के, या फिर जो भी WKY भी लिखा आएगा अगर वीकली में हो। ओके, फिर उसके बाद हमने चार्ट सेटिंग देखी। ओके, चार्ट सेटिंग में हमने इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखा, मतलब क्या क्या चेंजेस चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ना वर्टिकल ग्रिड है जो कि डे सेपरेटर जैसा काम करता है इंट्राडे के लिए। ओके, फिर उसके बाद आता है टूल सेटिंग। हमने टूल बार भी देखा, टूल की सेटिंग भी देखी। सीरीज विथ आपको थोड़ी मेंटेन रखनी है या फिर आपको दिखेगा नहीं वो लाइन। ओके, फिर हमने स्टडी मैनेजर देखा, इंडिकेटर ऑसिलेटर देखा। ओके, स्टडी मैनेजर में कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, हाइड अनहाइड देखा। ओके, लो सेव एंड लोड देखा। उसके बाद मल्टीपल चार्ट कैसे ओपन करते हैं, कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं वो भी देखा। ओके, फिर एमओ ट्रेडर पे ओवरव्यू लिया एंड चार्ट्स के बारे में बात किया। ओके, कंप्लीट की स्क्रीन रोटेट करके ही हमको चार्ट दिखेंगे, क्रॉस हेयर, डेटा विंडो, टाइम फ्रेम एंड चार्ट पैटर्न नहीं सॉरी चार्ट टाइप देखा एंड टूल्स एंड उसके बाद इंडिकेटर की सेटिंग देखी। एंड इंडिकेटर की सेटिंग देखने के बाद आप सेव भी कर सकते हो, क्रिएट व्यू जो कि माउंटेन जैसा दिखता है उस पर सेव कर सकते हो। ओके, सो हमारा सेशन यहीं तक था। सो यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को अभी बता सकते हो, या फिर आप हैंड रेस कर सकते हो अभी अगर आपको सब समझ में आ गया होगा तो। ओके, नो क्वेश्चन। ओके, नाइस। ओके, सो यस, थोड़ा स्पेंड करिए सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर को समझिए, क्योंकि मॉड्यूल 4 में हम लोग थोड़ा कुछ चीजें डायरेक्टली समझाने वाले हैं। ओके, तो हम सॉफ्टवेयर में आएंगे बट थोड़ा डायरेक्ट समझाएंगे कुछ चीजें ना, जैसे शॉर्टकट कीज। अगर मैं डी दबाता हूँ, डब्ल्यू दबाऊंगा, कैन यू सी वीकली में आया, मंथली के लिए एम दबाऊंगा, कैन यू सी। तो मेरे को मल्टीपल चार्ट की जरूरत क्या अगर मैं एक ही चार्ट में क्विकली देख पा रहा हूँ, राइट। सो ऐसी थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। ओके, यस, तो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। मेरा नाम पीयूष है, मैं एक फाइनेंशियल ट्रेनर हूँ और ये सेशन में वाइंड अप कर रहा हूँ। सो बी क्यूरियस, कीप लर्निंग न्यू थिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।